हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट है यहीं से और अभी मुझे करना है रूम की पूरी क्लीनिंग। कल भी मैंने साफ़ सफाई की, उसका भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर से देखिएगा। कैसे ठंड में भी हम अपने घरों को कितना साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। हम लेडीज़ जो भी हैं, मतलब सभी का बोलूँगी मैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा घर जो है साफ़ सुथरा रहे, एकदम डीप एंड क्लीन। तो बस उन्हीं की कोशिश करती रहती हूँ। अभी मैंने किचन को सबसे पहले कर दिया पूरा क्लीन अच्छे से। ये बॉक्सेस वगैरह जैसे कि सभी को पता है, मेरे जब भी खाली होते जाते हैं मैं धोकर रखती जाती हूँ, एकदम से इकट्ठा नहीं होने देती। तो बस वही धो रही थी और किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। मतलब अच्छे से ही कोशिश करती हूँ अच्छे से कर दूँ, क्योंकि क्या होता है ना, डेली नहीं कर पाते हैं। तो मैं वीक में एक बार कोशिश करती हूँ कि पूरा ही घर अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँ। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ। अभी किचन का मैंने कर दिया है। अब यहाँ से फ्री होकर मुझे रूम का स्टार्ट करना है। तो रूम का करूँगी। हॉल का तो मैंने कल कर ही दिया था लगभग। जो भी थोड़ा बहुत होगा वो भी करना रहेगा, तो आप लोगों के साथ ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी कैसे अपने घर को मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ, कैसे कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें साफ़ सुथरी तरीके से रहें, व्यवस्थित रहें, पर नहीं रह पाते हैं। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर से देखिएगा। इसके पहले वाला व्लॉग मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। कैसे मैं घर को कोशिश करती हूँ कि ऐसे रखूँ वैसे रखूँ, बट नहीं रह पाता, क्योंकि बच्चे के साथ हम कितना ही सेपरेट और कितना ही व्यवस्थित रखने की कोशिश कर ले, पर नहीं कर पाते हैं। साथ में मेरे हस्बैंड जी जो हैं, वो भी सेकंड बेबी ही हैं बोल सकते हो आप, क्योंकि उनका भी काम यही है। मैं फ्रिज को ना हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा क्लीन करके रखने की कोशिश करती हूँ, बट वो नहीं रहने देते। वो ना फ्रिज के ऊपर स्टैंड बना कर रखा है उन्होंने। सारी चीज़ें उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ होती है, देखिए ये पेपर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना, वो आपको फ्रिज के ऊपर ही मिलेंगी। बट ये ऑयल तो मेरा वाला है, तो इससे मैं अलग कर देती हूँ। बस यही सब करते रहते हैं। तो ना इस ये इन्हीं सब कामों से ना मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ कि मैं अदर किसी चीज़ में ध्यान दे पाऊँ। बस यही लगा रहता है, इन्हीं को साफ़ सुथरा करना रहता है। और फिर घर के इतने ढेर सारे काम, साथ में बच्चों की ज़िद, तो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तो कभी कभी सच में ऐसा लगता है कितना मुश्किल होता है ना ये टास्क। पता नहीं कैसे हमारी मम्मियों ने हमें सारी चीज़ें मैनेज करके इतना बड़ा कर दिया। और यहाँ हम एक ही बच्चा संभालने में हमारे तो पसीने छूट जाते हैं भाई, मेरे तो सच में छूट जाते हैं। मतलब मैं अगर एक काम में ध्यान दूँ ना यहाँ पे, तो मेरा बेटा ना जो दूसरा काम बिगाड़ के रख देता फट से, तो बस मैं उससे सुधारने में लग जाती। ऐसे ही मेरा सारा दिन निकल जाता है। और मैंने सोचा है 2-3 दिन लगभग एटलीस्ट पूरा घर की सफाई कर लेती हूँ, जो भी मुझे करना है, मतलब बेसिक सी वो सब करना है। तो बस लगी हुई हूँ अपने कामों में। और ठंड जो है, मतलब अभी 2-3 दिनों से थोड़ी सी कम है। ऐसा बादल वाला जो मौसम होता है ना, हल्का सा वैसा है। तो ठंड भी थोड़ी सी कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। धूप भी अच्छी खासी निकल रही है। और यहाँ पे ये बेटा ना मेरा बहुत ज़्यादा तंग करता है। मतलब चीज़ें लेकर भागना, फेंकना, उठाना, फेंकना, बस यही सारी चीज़ें लगी रहती हैं इसकी। और यहाँ फ्रिज को मैंने कर दिया पूरा क्लीन। ये फ्रिज ना मेरे हस्बैंड का स्टैंड है, मतलब उनकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहीं मिलेगी। तो बस यही सब साफ़ करती रहती हूँ और हमेशा ही करती हूँ। मतलब कि क्या ही बताऊँ, हमेशा इतने ढेर लग जाता है यहाँ पे चीज़ों का। तो आज इसको पूरी तरीके से क्लीन करूँगी, अंदर से भी साफ़ करना है, बट वो मैं कल करूँगी। अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं। तो अभी फ़िलहाल ऊपर ऊपर की जो भी डस्टिंग है, ये मैंने मशीन से बना लिया था इसे सिल के कवर के लिए। फ्रिज का क्या है ना, कवर वगैरह ढका हुआ रहता है, तो जल्दी से धूल से ज़्यादा गंदा होता नहीं, ऊपर ऊपर का रहता है, तो हम उसे साफ़ कर देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे ये जो पार्सल वगैरह रखे हुए थे, मतलब सारी चीज़ें कार्टून में रखी रहती ना, तो एकदम फैला फैला सा लगता है। तो मैंने कहा चलो इसे स्टैंड में ही जमा देते हैं, एक एक करके यूज़ होती रहेगी। और शहद का बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बस जैसे मून को सर्दी वगैरह होती है तब यूज़ होता है। और मेरे हस्बैंड अगर कभी उनको खाना होता है तो खाते हैं। बाकी ज़्यादा शहद का यूज़ होता नहीं है, तो वो रखा ही है, पता नहीं कब तक ख़त्म होगा, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी इससे पहले जो बड़ा वाला डिब्बा मंगाया हुआ था, वो ही अब ख़त्म हुआ जाकर, ये पता नहीं कब ख़त्म होगा। और यहाँ पे करना था क्लीनिंग, यहाँ पे बहुत गंदा हो जाता है। वैसे तो मैं हमेशा कर देती हूँ यहाँ पे साफ़, फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो करूँगी इस वाले रैक की सफाई, और जैसे ही टाइम मिलेगा तो
बाजू वाले रैक की भी सफाई करूँगी। अलमारी को भी मुझे सेट करना है क्योंकि विंटर के जितने भी कपड़े वगैरह निकाल के रखे हुए हैं ना मैंने, तो वो सारे अभी ऐसे ही बाहर पड़े हुए हैं। मतलब कभी कोई यहाँ कोई वहाँ कोई यहाँ ऐसे रखे हुए हैं, ट्रंक से निकले हुए सारे ही कपड़े। तो वो सारा कुछ रखने के लिए मुझे अलमारी में जगह भी सेट करना है, तो बस उसके लिए भी करूँगी, शाम को ही करूँगी अभी। उसके बाद मुझे घर भी जाना था, अपने मम्मी के घर। तो क्योंकि अभी संडे को गई थी, बस गए थे और दीदी को लेकर आए। उसके बाद शाम को हम लोग वापस भी आ गए थे क्योंकि इनका ऑफिस रहता है नेक्स्ट डे, तो फिर इसलिए जल्दी ही आ गए थे। देखते हैं अभी जाने का क्या होता है। वैसे तो जाना तो मुझे था ही, बट शायद इनका ऑफिस लगने वाला है संडे को, ऐसा मुझे बता रहे थे ये। अगर इनका ऑफिस लगा, क्योंकि कोई मीटिंग वगैरह रहती है, बॉस वगैरह कुछ बाहर से आते हैं टीम ना, तो फिर ऑफिस लग जाता है छुट्टी वाले दिन भी। तो अगर संडे को इनका ऑफिस लगा तो फिर बहुत मुश्किल है जाना। फिर भी देखते हैं, कोशिश तो है कि जाएंगे, और जैसा भी होगा आप लोगों के साथ अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल पर मेरे बने रहिएगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। व्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। बस अब यहाँ का रूम का पूरा क्लीन करूँगी। बेडशीट वगैरह वैसे तो चेंज नहीं करूँगी क्योंकि जस्ट अभी करी थी, 2-3 दिन पहले ही पूरा बेडशीट चेंज किया मैंने। और अभी बेडशीट के ऊपर ब्लैंकेट भी बिछाते हैं क्योंकि ठंडा मौसम होता है, तो इसलिए तो वही सारा कुछ झटकारूँगी और यहाँ का रैक की सफाई करूँगी। रैक भी काफ़ी गंदा हो जाता है ऊपर का। और कल जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो उन्होंने मेरे एक काम बिगाड़ दिया, जो कि मैंने ना अपना फ़ोटो फ्रेम बना कर रखा था, वो मैरिड कार्ड से जो बनाते हैं ना वैसा। पहले मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी DIY वगैरह, तो वो सारा कुछ रखा हुआ था। ये है मेरे फ़ोटो फ्रेम्स, तो मुन्ने ने इसको निकाल दिया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी चिपका देती हूँ, नहीं तो जो काम रह जाता तो रह ही जाता मेरे हाथ से, तो इसलिए मैंने कहा इसे भी लगे हाथ चिपका देती हूँ। तो ये फेविकोल है, फेविकोल की हेल्प से मैं इसे लगा दूँगी। तो ये चिपक ही गया था, मतलब ज़्यादा वो नहीं था, लाइट वेट था, तो जल्दी चिपक गया था। नहीं तो फिर सूखने में टाइम लगता, फिर चिपकता है, तो जल्दी ही चिपक गया था। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मून के हाथ में अगर पड़ जाती ना, तो मैं बताई ना, मैं अगर एक काम में ध्यान देती हूँ, मेरा दूसरा काम फट से बिगाड़ देता हूँ। तो यहाँ इसने फ़ोटोज़ निकाल दिया था इसमें से। तो अभी भी बोल रहा था मम्मा दे दो खेलने के लिए। और यहाँ पे देखिए फ्रिज वगैरह खोलता रहता, बार 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 फ्रिज खोलता, मतलब इसको पता नहीं क्या काम रहता है फ्रिज में से, 10 बार फ्रिज खुलेगा, कहीं कुछ करेगा, यही सब चलता रहता। और अभी जब से ठंड का सीज़न स्टार्ट हुआ ना, तो घर तो मेरा ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ों का बाज़ार हो। चारों तरफ कपड़े पड़े रहते हैं, ब्लैंकेट्स हैं, चादर हैं, ये है वो है, स्वेटर जैकेट्स, और मतलब बहुत ज़्यादा ही एकदम हौच पौच हो रखा है। तो मैंने कहा भाई अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, और जब तक हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते ना, तो वो एकदम फैलती जाती हैं। तो बस देखते हैं कब तक पूरी क्लीनिंग ख़त्म हो पाती है। डस्टिंग वगैरह तो हो गई है लगभग, झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगाना है, और मतलब ये वाला हिस्सा जमाऊंगी। और ये जो ब्लैंकेट्स मेरे सारे बेड के ऊपर पड़े रहते हैं ना, इन्हें भी सेट करना है यहाँ पे। ये वाले जो 2 रैक हैं, इनमें से थोड़ी सी स्पेस बनानी है, कपड़े वगैरह अंदर बाहर करके स्पेस बनानी है, तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह रखने का काम आता है। क्योंकि अभी ना जब ठंड एकदम से ज़्यादा वाली पड़ी थी ना बीच में, तो काफ़ी ब्लैंकेट्स निकल गए थे। तो इसलिए वो सारे अब बेड पे पड़े रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है बेड पे कि तो आप दूसरा कुछ रख सको। और कपड़े भी मैं धुलती जा रही थी, सूखते जा रहे थे, ऐसे ही रख दी थी, मतलब ट्रंक के ऊपर। अभी उन सबको भी फ़ोल्ड करके मुझे रखना है, तो बहुत ज़्यादा ही काम पड़ जाता है कभी कभी ना, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही काम पड़ जाता है। पर क्या है, करें, करना तो है ही, तो करते रहो करते रहो करते रहो, यही रहता है। काम जो है आपके कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आप सोचो कि हम काम ख़त्म करके फ्री रहें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। और ऐसा रहता है कि अगर आप चाहो ना तो काम करना तो दिन भर ही काम होते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते, और नहीं चाहो तो फिर कभी भी काम नहीं होते, वही हिसाब रहता है। तो बस ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह रख रही हूँ। और ना अभी यूट्यूब पर इतना ज़्यादा वाला वो मचा हुआ है ना, मतलब चीज़ें क्या ही बोलूँ मैं इस मैटर पे। वैसे तो बात करना मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा, बट क्या होता है ना, हम कोई चीज़ अगर देखते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती है, फिर हमें लगता है कि इस बारे में हमें बोलना चाहिए। तो मतलब इतना ज़्यादा वाला रायता रगड़ा के रखा हुआ, कभी कुछ सामने आता है, कभी कुछ सामने आता है, मेरा तो माइंड ही डिस्टर्ब हो जाता है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, एकदम हमको डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है।
क्या ही कर सकते हैं। मतलब हर एक दिन नया कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो दिमाग एकदम से औच-पौच हो जा रहा है, क्या हो रहा है भाई। हम पहले सच है यूट्यूब में मैं ना पहले क्या करती थी ना, व्लॉग्स देखती थी, जैसे डेली लाइफ व्लॉग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें देखती थी मैं भी, और सभी लोगों का ये होता था। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है ना, तो बस इंसान सारे लोगों का मन उसी में लग जाता है कि कंट्रोवर्सी देखना, कभी इसका ब्लॉग, उसका ब्लॉग, इस क्रिएटर का, उस क्रिएटर का, इस ब्लॉगर का, बस उस सब जगह बस यही इंसान देखना पसंद करता है। बिल्कुल भी नॉर्मल ब्लॉग जो होते हैं, जैसे कि हम डेली लाइफ ब्लॉग बनाते हैं डेली रूटीन के, ये तो अभी बिल्कुल भी कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। होता है ना ऐसा कि क्या होता है, सिंपल चीज़ें देखना इंसान इतना पसंद नहीं करता, जिसमें थोड़ा तड़क-भड़क मसालेदार चीज़ हो वही देखना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ नेचुरल है, इसे हम किसी के लिए कुछ कह नहीं सकते, ये नेचुरल है, सभी लोगों का ये होता है कि जहाँ ज़्यादा मसालेदार चीज़ होती है वहीं खाना पसंद करते हैं। सिंपल दाल चावल कोई भी नहीं पसंद करता खाना डेली वाला, तो सही भी है। और इतना नहीं होना चाहिए, वैसे तो जो हो रहा है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा दिखाया जा रहा था और अचानक से इतना विपरीत हो चुका है, मतलब अपोजिट हो चुका है, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। माइंड को फ्रेश करने के लिए अगर आप यूट्यूब खोलते हैं ना, तो माइंड और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे कि मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या है क्या नहीं है, कभी कुछ सामने आता है कभी कुछ, तो बस यही सब लगा हुआ है। पता नहीं कब सब कुछ शॉर्ट आउट होगा और सब कुछ अच्छा होगा, पता ही नहीं है। चलिए, हम ज़्यादा इसमें क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह, ये जो है ना, ये हम लोग बिछाते हैं अभी ठंड में, क्योंकि चादर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडाती है, रात में ठंड होता है और बच्चों के साथ हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी देखना पड़ता है, तो इसलिए हमने ये वाला थोड़ा सा कंबल है पतला सा, इसे बिछा देते ना तो ज़्यादा ठंडाता नहीं है, गर्माता है, काफ़ी अच्छा रहता है। और विंडो से जो है ठंडी ठंडी हवा आती है, तो इसे भी पैक कर देते हैं रात में। तो अभी हो चुका है ये सारा कुछ क्लीन। अब करूँगी पूरे घर का झाड़ू पोछा, और झाड़ू पोछा करने के बाद फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि नहाना तो मेरा सुबह ही हो गया था, तो बस यही सारा काम है। और अब इसके बाद जो भी है, कपड़े वगैरह मुझे रखने हैं, विंटर का कलेक्शन जो भी कुछ है, सारा कुछ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें, चैनल पे है नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आता तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और सभी का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और बस हो चुका है सारा काम। अब मैं ये सारा काम करने के बाद, झाड़ू पोछा हो ही गया लगभग, रूम का हो गया था, बस हॉल का ही करना था। तो ये सब करने के बाद अब उनको खिलाऊंगी खाना वाना खिला के उसे सुलाऊंगी, और फिर मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ दिन में। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना भी ध्यान रखिएगा।